जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे। वर्ब का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, एक्सुरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सुरी वर्ब को फिर तीन भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। और वर्ब को हम लोग दो भागों में बांटा था। किसमें किसमें बांटे थे? एक हो गया था आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हो गया था इनट्रांजिटिव वर्ब। अब थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब समझेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये हम लोग देख लिए थे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब को वर्ब के फॉर्म के आधार पर हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। किसमें किसमें बांट सकते हैं? तो रेगुलर वर्ब और दूसरा हो गया इरेगुलर वर्ब। अब थोड़ा सा रेगुलर और इरेगुलर में समझिए। जिस वर्ब का V2 और V3 ईडी से अंत होगा, ये ध्यान रखना है, ईडी से अंत होगा या समान लगभग लगभग होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब कहेंगे। समान हो या ईडी से अंत हो। ईडी मतलब जो रेड मार रहा है आजकल जिनके तिनके यहाँ, वो ईडी नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए कौन सा ईडी है, तो वाक है, V2 हो गया वाक्ड, V3 भी हो गया वाक्ड। टॉक, V2 हो गया टॉक्ड, V3 हो गया टॉक्ड। प्ले, V2 हो गया प्लेड, V3 हो गया प्लेड। और कुछ जो है तीनों वर्ब समान ही हो जाता है, जैसे हिट हिट हिट, रीड रेड, इसको पढ़ते हैं रेड, इस ढंग से कट कट कट, पुट पुट पुट, ये सब भी हम लोग रेगुलर वर्ब में ही डाल देंगे। अब थोड़ा इरेगुलर वर्ब की बात कर लेते हैं। तो इरेगुलर वर्ब क्या हो गया? जिसका V2 और V3 दोनों बिल्कुल अलग अलग होगा। V2 एंड V3 विल बी डिफरेंट। जैसे देखेंगे, अब इरेगुलर वर्ब में ईट का V2 एट हो गया और V3 ईटन हो गया। राइट का V2 रोट हो गया और V3 रिटन हो गया। नो का V2 न्यू हो गया और V3 नॉन हो गया। तो V2 एंड V3 बोथ आर डिफरेंट। तो सच टाइप्स ऑफ वर्ब्स विल बी कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। अरे रेगुलर मतलब नियमित, जिसका V2 V3 नियमित हो वो रेगुलर हो गया, जिसका V2 V3 अनियमित हो, डिफरेंट हो, वो इरेगुलर हो गया। बहुत कुछ इसमें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ वर्ब्स को, मेन वर्ब को जो है, सारे जितने सारे मेन वर्ब हैं उसको फिर हम लोग दो भाग में बांटते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसे एक चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट के लिए, लेकिन फिलहाल देखेंगे फाइनाइट वर्ब होता क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो द वर्ब विच कम्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अब जैसे देखिएगा, शी लव्स मी, वो मुझसे प्रेम करती है, मोहब्बत करती है। अब सी सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसके साथ V5 आ गया, मतलब सिंगुलर वर्ब आ गया। तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दे सपोर्ट हर, दे सपोर्ट हर। अब यहाँ देखिए सपोर्ट आ गया, क्योंकि दे जो होता है ये प्लुरल है, इसके अनुसार यहाँ पे प्लुरल वर्ब का आ रहा है, प्लुरल वर्ब आ रहा है। तो जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आएगा उसको हम लोग फाइनाइट कहेंगे। अब थोड़ी सी नॉन फाइनाइट की चर्चा कर लेते हैं। अब फिर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि मेन वर्ब को हम लोग फिर दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, फाइनाइट वर्ब में और नॉन फाइनाइट वर्ब में। अब समझेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। द वर्ब विच कम्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आएगा वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। अब जैसे देखिए, नंबर और पर्सन के अनुसार क्या, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल आएगा। इसी को हम लोग फाइनाइट कहेंगे। अब एग्जांपल देखिएगा, ही इज टू बिगिन अ न्यू प्रोजेक्ट।
अब जैसे यहां पे टू बिगिन दिया गया है, इट डजेंट हैव टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इजम आर के बाद V4 का यूज होता है और यहां पे V1 लगा हुआ है। इसको हम लोग नॉन फाइनाइट के तहत रखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब यहां पे टू डिपेंड जो हो गया, इसको भी सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन कोई मतलब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट हो गया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, किसमें किसमें? इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। आई एम रिपीटिंग, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। अब देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको दो भागों में बांट दीजिए। पहला कर दीजिए आप फुल इन्फिनेटिव, और दूसरा कर दीजिए आप बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, फुल इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। अब देखिए फुल इन्फिनेटिव क्या हो गया, जिसमें मेन वर्ब के पहले टू लगा हो, जिसमें मेन वर्ब के पहले टू लगा हो, टू बिफोर मेन वर्ब एंड इट इज इन V1 फॉर्म। टू तो लगा रहना ही चाहिए, और ये कौन से फॉर्म में होना चाहिए? तो V1 फॉर्म में होना चाहिए, वर्ब 1 होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, फुल इन्फिनेटिव हो जाएगा। जैसे देखिएगा इसमें जैसे टू बिगिन किए थे तो ये फुल इन्फिनेटिव हो गया, टू डिपेंड किए थे तो फुल इन्फिनेटिव हो गया। जैसे टू गो देयर इज यूजलेस, वहां जाना बेकार है। अब टू गो जो हो गया ये क्या हो जाएगा, फुल इन्फिनेटिव हो गया। और आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, टू डू दिस वर्क इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, इस काम को करना समय की बर्बादी है। आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस मैटर विद यू, टू डिस्कस, ये सब फुल इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब बेयर में क्या हो जाएगा, तो अब बेयर इन्फिनेटिव में समझेंगे, बेयर इन्फिनेटिव में इसमें टू नहीं लगा रहेगा और V1 रहेगा, V1 विदाउट प्रीसीडिंग टू या विदाउट टू। अब देखिए जिसमें टू लगा रहता है उसको लोग विथ टू भी कह सकते हैं, जिसमें टू नहीं लगा रहेगा उसको विदाउट टू कह सकते हैं। तो फुल इन्फिनेटिव विथ टू होता है और वेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है। जैसे एग्जांपल से आप क्लियर कर सकते हैं, लेट मी डू इट। अब ये V1 तो है लेकिन इसमें टू नहीं लगा हुआ है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आई हर्ड हर सिंग। अब यहां पे देखिए सिंग हो गया, V1 है और टू इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग जिरंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए जिरंड क्या है, इसमें जिरंड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ब प्लस ING लगा रहेगा और नाउन के रूप में यूज होगा। समझ रहे हैं, वर्ब प्लस ING मतलब V4, गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग, डांसिंग, V4 रहेगा, लेकिन ये नाउन के रूप में काम करेगा। कैसे नाउन के रूप में काम करेगा, जैसे देखिएगा आई लाइक स्विमिंग, अब मैं स्विमिंग पसंद करता हूं, यहां पे स्विमिंग जो हो गया जिरंड का एग्जांपल हो गया। दूसरा एक देखेंगे सेंटेंस सामान्यतः देखते होंगे, स्मोकिंग
इज इंजरियस टू हेल्थ। अब यहां पे देखिए स्मोकिंग आ गया, तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो जो नाउन की तरह काम करेगा V4 वो क्या कहलाएगा? जेरेंड कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। आपको थोड़ा सा प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में अंतर में दिक्कत हो सकता है। पार्टिसिपल को फिर हम तीन भाग में बांट रहे हैं। किसमें किसमें बांट रहे हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आप फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं समझ जाइएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल जिरेंड में बताया, चूंकि दोनों V4 होता है, वर्ब प्लस ING होता है। जिरेंड में बताया गया था कि V4 जो होता है वो नाउन के रूप में यूज होता है। पार्टिसिपल में जो V4 होता है वो किस में यूज होता है? तो दिस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। आप एग्जाम्पल से आप क्लियर इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे द हंटर किल्ड अ फ्लाइंग बर्ड। शिकारी ने एक चिड़िया को मारा। कैसी चिड़िया थी? तो फ्लाइंग, उड़ती हुई चिड़िया थी। अब यहां पे देखिए विशेषता बता दिया, एडजेक्टिव हो गया। He came to me running, वह मेरे पास आया। कैसे आया? दौड़ते हुए आया। तो ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है। He jumped off a running train, वो कूद पड़ा। किससे कूद पड़ा? तो दौड़ती हुई, चलती हुई गाड़ी से। तो इस प्रकार से जो एडजेक्टिव की या एडवर्ब की तरह काम करेगा उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। जो नाउन की तरह काम करेगा V4 उसको हम लोग जिरेंड कहेंगे। अब पास्ट पार्टिसिपल तो सामान्य तौर पे V3 रहेगा, लेकिन एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में यूज होगा। कैसे एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में होगा आप इसको भी देख लीजिए, एक एग्जांपल के जरिए क्लियर कर सकते हैं। दिस इज अ स्टोलन पेन, यह कलम है। कैसी कलम है? चोरी की हुई, चुराई हुई कलम है, स्टोलन। दूसरा देखेंगे एग्जांपल, आई फाउंड हिम इंजर्ड, मैंने उसे पाया। कैसे पाया? तो इंजर्ड था वो। इस प्रकार से क्या हो गया? ये पर हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में बहुत सारे सेंटेंसेस आप देखते होंगे हैविंग प्लस V3 होता है। तो हैविंग प्लस V3 जो रहेगा उसको आप किसके तहत रखेंगे? तो परफेक्ट पार्टिसिपल के तहत रखेंगे। इसका भी एक एग्जांपल आप देख लीजिएगा, हैविंग कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट आई शैल गो देयर। अब हैविंग कंप्लीटेड हो गया। हम लोग और सेंटेंस लिख सकते हैं, हैविंग वर्कड हार्ड ही गॉट सक्सेस, कठिन मेहनत करके उसने सफलता प्राप्त की। इस प्रकार से हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़े। नॉन फाइनाइट को बता दिया गया आपको तीन भागों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? तो इन्फिनेटिव में, जिरेंड में और पार्टिसिपल में। फिर बताया गया इन्फिनेटिव को दो भागों में बांटते हैं। किसमें? तो फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। जिरेंड का कोई काइंड नहीं होता है, भाग नहीं होता है। और फिर हम लोग बताया गया था कि पार्टिसिपल को तीन भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। थर्ड पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब का, थर्ड लेक्चर होगा, उसमें हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का डिटेल पढ़ेंगे। ये खास करके झारखंड के मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए यूजफुल होगा। वो जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का, इसमें मॉडल्स रहेगा। और बिहार बोर्ड के जो दे रहे हैं एग्जाम, खास करके इंटर के विद्यार्थी, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए तीसरा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, वर्ब का थर्ड लेक्चर तो जरूर आप लोग देखेंगे। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाने की कोशिश करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस पे आपको वर्क भी मिलेगा, टास्क मिलेगा, रिवीजन प्रैक्टिस सेट मिलेगा। थैंक यू।